तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी यह बात सुनकर जसवंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, जाओ अपने रखेल के पास ही रात गुजार लो। आज जसवंत पीछे मुड़ा और मेरे गालों पे जोरदार तमाचा लगाकर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं रात भर रोती रही लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। सुबह सुबह उठकर मैं महिपालपुर के लिए तैयार होने लगी। मैं अपनी ज़रूरी सामान इकट्ठा कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड की एक डायरी मुझे मिल गई। 2016 की इस डायरी में मेरे हस्बैंड की लिखी हुई कुछ शायरी वगैरह थी। जसवंत ने मुझे इस डायरी के बारे में बताया था कि यह डायरी उनके किसी जिगरी दोस्त ने उन्हें गिफ्ट की थी, लेकिन वो दोस्त बहुत दूर जा चुका है, इसीलिए यह डायरी उसकी यादों के तौर पर संभाल कर रखी हुई है। न जाने क्यों मैंने जसवंत के दोस्त की यह डायरी भी अपने सामान में रख ली और घर से निकल गई। किसी ने भी मुझे रोकने या मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। घर से निकलकर महिपालपुर के लिए मैंने ऑटो पकड़ लिया। अगले 1 घंटे में मैं अपने घर पर थी। जब मैं पहुंची तब मेरे बड़े भैया सतीश अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने छुट्टी कर ली और मेरे मुंह से मेरे ससुराल में होने वाले जुल्म के दास्तान सुनकर माथे पर हाथ रख लिया। मेरी दास्तान सुनकर मेरे घर वाले बेहद दुखी थे। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मुझे ससुराल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बड़ी भाभी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। सुबह का खाना सभी ने साथ में ही खाया। इत्तेफाक से मेरी मजली भाभी घर पर ही थी, लेकिन अब तक उनसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। खाना खाने के दौरान भैया ने मुझसे कहा, अनीता, मैं घर के सामने वाली बिल्डिंग में 3 BHK 2 फ्लैट खरीदी है, एक अशोक और काजल के लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। तुम खाना खा लो तो मैं तुम्हें वो फ्लैट दिखा करके लाता हूँ। भैया की बातों को सुनकर माँ ने मेरी ओर देखते हुए कहा, सतीश, उस लालची आदमी की बातें अब